साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? क्या ये केवल धन और समृद्धि की प्राप्ति करने से जुड़ा है या फिर जीवन का उद्देश्य कुछ और ही है? और इस उद्देश्य को आखिर कैसे पाया जा सकता है? देवी लक्ष्मी की पूजा धन और आर्थिक समृद्धि के अलावा किस प्रकार हमें अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य से मिला सकती है? हमारे सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में देवी लक्ष्मी को न केवल धन की देवी बल्कि मुक्ति और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। उनका नाम ही हमें ये सिखाता है कि लक्ष्मी जी की कृपा के बिना जीवन में असली सफलता और संतोष संभव ही नहीं है। फिर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे माता लक्ष्मी, जो कि जीवन की मूल शक्तियों की देवी है, संसार के निर्माण और जीवन के हर लक्ष्य यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने में सहायक है। उनकी उत्पत्ति की रहस्यमय कथा क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराणों में उनका दिव्य महत्व हमें ये बताता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि परम निर्वाण है। तो इस परम निर्वाण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और लक्ष्मी जी की आराधना के मायने क्या क्या हो सकते हैं? चलिए चलते हैं इस दिव्य और अविस्मरणीय यात्रा पर। हमारी पौराणिक कथाओं में माता लक्ष्मी को संसार की माता के रूप में जाना जाता है। देवी लक्ष्मी का जो नाम है वो लक्ष्य शब्द से काफी समानताएं रखता है, जिसका अर्थ है अपने टारगेट को पाना या मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी कि निर्वाण की प्राप्ति से आम बोलचाल की भाषा में हम मोक्ष भी कहते हैं। साथियों, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो देवी लक्ष्मी की पूजा करना दरअसल अपनी उन सभी कामनाओं की प्राप्ति को पाने की कामना करना है जो हमारे कर्तव्यों के साथ जुड़ी हुई है, और ऐसा करने का उद्देश्य है मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेना। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों की पूर्ति देवी लक्ष्मी की कृपा के बिना संभव ही नहीं हो पाती है। देवी लक्ष्मी, जो कि धन और ऊर्जा की देवी है, उनकी पूजा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी कि इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन भी है। ऋग्वेद में माता लक्ष्मी को ब्रह्मांडीय सृष्टि की आदि दिव्य शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें माया का प्रतीक और दिव्य सृजन की कारणभूत शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। वहीं यजुर्वेद में माता लक्ष्मी को ऊर्जा और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा अथर्ववेद में देवी महालक्ष्मी को श्री के रूप में वर्णित किया गया है। श्री सूक्त से उनकी उपासना की गई है और उन्हें जीवन के लक्ष्यों की कारणभूत दिव्य शक्ति कहा गया है। इसके अलावा सप्तचंडी या फिर सप्तशती पाठ में देवी दुर्गा को महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में सर्वोत्तम 3 रूपों में प्रकट माना जाता है और इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ माता महालक्ष्मी को भगवान श्रीमन नारायण की सर्वव्यापी महाशक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, और ये भी कहा जाता है कि महालक्ष्मी के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। साथियों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ब्रह्मा जी के संगिनी देवी सरस्वती है, और ब्रह्मा जी जहाँ वेद और ज्ञान की सृजक है, वहीं उनकी संगिनी देवी सरस्वती इसी ज्ञान की देवी है। इसी तरीके से भगवान शिव का कार्य संहार करना और प्रलय करना है, और इस दोनों कामों के लिए आवश्यकता होती है शक्ति की। तो माता आदि शक्ति देवी पार्वती या देवी दुर्गा के रूप में भगवान शिव की संगिनी होती हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार भगवान श्रीमन नारायण को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि श्रीमन नारायण यानी कि विष्णु जी का काम है सृष्टि का संचालन और सृष्टि पर जीवन सुनिश्चित करना। अभी जीवन कैसे सुनिश्चित होगा? अन्न से, धन से, कृषि से, व्यवसाय से। तो इसी वजह से भगवान विष्णु द्वारा संचालित जीवन के पालन चक्र को सुनिश्चित करने के लिए, जीवों को जीने के लिए किसी सुविधा की कमी ना हो, देवी महाशक्ति या देवी आदि शक्ति महालक्ष्मी के रूप में भगवान श्रीमन नारायण की जीवन संगिनी होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले देवी लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुई। दरअसल श्री कृष्ण की बाईं भुजा से 4 हाथों वाली देवी लक्ष्मी और दाईं भुजा से 2 हाथ वाली राधा रानी प्रकट हुई थी। वहीं अगर बात पद्म पुराण, विष्णु पुराण और अन्य पुराणों की करें तो देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। लक्ष्मी जी के ही साथ उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, रावत नाम का हाथी, अमृत और हलाहल विष जैसी कई वस्तुएं समुद्र मंथन से निकली थी। और इसके बाद श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी सिंधु सुता या फिर क्षीराब्धि तनया कहलाई और भगवान विष्णु को समुद्र देवता का दामाद मान लिया गया। लेकिन देवी लक्ष्मी समुद्र से कैसे प्रकट हुई, इसके पीछे की कथा भी बेहद रोचक है।
तो हुआ दरअसल एक बार ये था कि एक बार स्वर्ग में देवताओं और ऋषियों की सभा हो रही थी। इसी दौरान ऋषि दुर्वासा ने देवराजेंद्र को पारिजात के पुष्पों की एक माला भेंट कर दी, लेकिन इंद्र देवता उस भेंट का अपमान कर बैठे और इस माला को अपने हाथी को दे दिया। हाथी ने इस माला को अपने पैरों तले रोंद दिया और इंद्र के इस घमंडी व्यवहार को देखकर दुर्वासा ऋषि ने अपमानित महसूस किया और उन्होंने तत्काल ही इंद्र को श्राप दे दिया कि लक्ष्मी स्वर्ग को छोड़ देगी और स्वर्ग का राजपाट इंद्र से छिन जाएगा। इसी श्राप की वजह से देवी लक्ष्मी स्वर्ग से चली गई और अपने पिता के घर, या ये समझ लीजिए कि समुद्र के भीतर रहने लगी। जब सृष्टि की श्री यानी कि लक्ष्मी जी से सृष्टिहीन हो गई, तब देवताओं ने भगवान श्री विष्णु से मंत्रणा की और इसी मंत्रणा के फलस्वरूप हुआ समुद्र मंथन। इसी मंथन के दौरान कमल परासीन देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उनके साथ ही अन्य रत्न जैसे कि सोना, अमृत और कई प्रकार की विभिन्न धातुएं भी समुद्र से निकली। माता लक्ष्मी को सामान्यतया भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा जाता है, जो कि उनका एक संयुक्त रूप है। महालक्ष्मी दरअसल भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती है और इसीलिए तिरुपति बालाजी में आप देखेंगे तो भगवान श्री वेंकटेश को श्रीनिवास के नाम से पूजा जाता है। देवी लक्ष्मी के महत्व के कारण ही भगवान विष्णु को श्री हरि विष्णु कहा जाता है। नारायण के ही अन्य अवतारों जैसे राम और कृष्ण के साथ भी श्री शब्द इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि श्री शब्द देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और नारायण के साथ श्री लगाकर हम उनके साथ देवी लक्ष्मी को स्वतः प्रकट मान लेते हैं। इस बारे में मैंने पहले ये विस्तार से एक वीडियो बताया हुआ है, जहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरीके से श्री शब्द देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और किस प्रकार ये परशुराम, वामन, नरसिंह इत्यादि के साथ लगाया जाता है और श्री हरि विष्णु के अन्य रूपों के साथ देवी लक्ष्मी के सहजीवन को पूजा जाता है। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वो वीडियो आप जरूर देखें और उस रहस्य को भी समझें। तो बात यहाँ हो रही है खैर देवी लक्ष्मी के प्रतीकों की। तो महाभारत में देवी लक्ष्मी को धन, सौभाग्य और अन्य सभी भौतिक समृद्धियों का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ उन्हें सभी अच्छे गुणों का आशीर्वाद देने वाली देवी के रूप में भी वर्णित किया जाता है। व्यास जी ने महाभारत में कहा भी है कि दुर्योधन ने इन सभी गुणों और अच्छाइयों का अपने जीवन में तब तक आनंद उठाया था जब तक उसके जीवन पर माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद था, लेकिन उसके पापपूर्ण कर्मों और अहंकार के कारण माता महालक्ष्मी ने उसे छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पतन हुआ और अंततः उसकी मृत्यु हुई। महाभारत की ही तरह रामायण में भी रावण की मृत्यु का कारण उसकी अन्यायपूर्ण और अमानवीय गतिविधियों के अलावा देवी लक्ष्मी का अपमान, देवी लक्ष्मी का दुरुपयोग करना और खुद को देवी लक्ष्मी से बेहतर या श्रेष्ठ समझना बताया गया है। दरअसल माता महालक्ष्मी को माया शक्ति और ब्रह्मांड की ऊर्जा माना जाता है। माता महालक्ष्मी उस शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि को संचालित और नियंत्रित करती है। देवी लक्ष्मी की माया शक्ति को समस्त संसार की रचना, पालन और विनाश के लिए आवश्यक शक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी की कृपा से ही संसार में संतुलन बना रहता है, पालन होता है और विनाश होता है। इसी वजह से महालक्ष्मी सृष्टि की मूल ऊर्जा के रूप में दरअसल पूजी जाती है। अब साथियों, समय निरंतर चलता रहता है और हर चीज में समय के साथ बदलाव आते हैं। देवी लक्ष्मी इसी अनिरंतरता की प्रतीक है, या ये समझ लीजिए कि समय की तरह निरंतर चलती रहती हैं। इसी वजह से कहा भी जाता है कि देवी लक्ष्मी स्थिर नहीं है और इसी वजह से उनका एक नाम चंचला भी है। देवी लक्ष्मी जीवन की इच्छाओं की प्रतीक है और वो इच्छाएं जो हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताती हैं। इसके साथ ही वे कामनाओं, कर्तव्यों और मुख्य रूप से ईमानदारी से किए गए प्रयासों के फलों का परिणाम देने वाली शक्ति भी है। इसी वजह से कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति होती है। देखिए साथियों, हम सीधे तौर पर ये समझ लेते हैं कि देवी लक्ष्मी धन का प्रतीक है, लेकिन यहाँ धन का मतलब जीवन की हर एक सुख और सुविधा से है। वो मानसिक धन हो सकता है, वो आर्थिक धन, वो स्वास्थ्य का धन हो सकता है, वो परिवार रूपी धन हो सकता है और अंततः सबसे बड़ा धन होता है मोक्ष की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति। तो देवी लक्ष्मी इसी प्राप्ति में हमारा साधन है, हमें उनकी साधना करके इस मोक्ष को प्राप्त करने में मदद मिलती है। माता महालक्ष्मी को अमूमन लाल साड़ी पहने हुए दर्शाया जाता है। उनके हाथों में सोने के सिक्कों या धन से भरा हुआ एक घड़ा होता है, साथ ही उनके पास सफेद हाथी भी होते हैं। माता महालक्ष्मी के 4 हाथ जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं
यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिन्हें 4 पुरुषार्थ कहा जाता है, उनके प्रतीक हैं। वहीं देवी लक्ष्मी का कमल चेतना का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी का पूजन अष्टलक्ष्मी के रूप में किया जाता है, जिनमें से गज लक्ष्मी का पूजन विलासिता के लिए, धैर्य लक्ष्मी का पूजन साहस के लिए, जय लक्ष्मी का पूजन युद्ध में विजय के लिए, संतान लक्ष्मी का पूजन संतान प्राप्ति के लिए, ज्ञान लक्ष्मी का पूजन बुद्धि के लिए और राज लक्ष्मी का पूजन राज्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके साथ ही धान्य लक्ष्मी का पूजन अन्न और धान्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। देवी अष्टलक्ष्मी जीवन के 8 गुणों का भी प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें क्रमानुसार कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। गज लक्ष्मी से समृद्धि की प्राप्ति होती है, धान्य लक्ष्मी से उर्वरता प्राप्त होती है, संतान लक्ष्मी से संतान, धैर्य लक्ष्मी से शक्ति, ज्ञान लक्ष्मी से ज्ञान, आदि आदि कई सारी चीजें प्रतीकात्मक रूप में देवी लक्ष्मी जीवन की 10 महत्वपूर्ण कामनाओं को भी पूरा करती है। कामनाएं कौन कौन सी? धन प्राप्त करना, शक्ति, समृद्धि, प्रतिज्ञता, विनयता, सत्यनिष्ठा, लोभ से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, ये सारी कई सारी चीजें। और जब इन्हें हम कर लेते हैं तब हमको राज लक्ष्मी के रूप में प्राप्त होता है मोक्ष, जो कि जीवन का अंतिम ध्येय है। दरअसल साथियों, हमारे विभिन्न हिंदू शास्त्रों में ये भी देखा गया है कि देवी लक्ष्मी अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार अपने रूप बदलती रहती हैं। कभी वे सफेद साड़ी धारण करती हैं तो कभी लाल, कभी कभी हरे और अन्य रंगों के वस्त्र भी वे धारण करती हैं। और ये वस्त्रों का धारण करना उनके भक्त की प्रवृत्ति का सीधा सीधा प्रमाण है। उदाहरण से इसे अगर समझाऊं तो पद्म पुराण में देवी लक्ष्मी जी के प्रकट होने के समय देवराज इंद्र के द्वारा की गई उनकी स्तुति का जिक्र आता है। और यहाँ पर जब देवराज इंद्र देवी लक्ष्मी की स्तुति करते हैं उसे महालक्ष्मी अष्टक कहा जाता है। इस महालक्ष्मी अष्टक में कहा गया है, श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते। तो इस तरीके से यहाँ स्पष्ट तौर पर प्रमाणित किया गया है कि देवी लक्ष्मी सफेद रंग के वस्त्र पहनती है। देवी लक्ष्मी का जो स्वरूप है, जिसे हम बस धन से जोड़ते हैं, सोना चांदी रुपए पैसे से जोड़ते हैं, वो इससे कई ज्यादा व्यापक है। आदि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का मूलभूत तत्व है। साथियों, देवी लक्ष्मी केवल धन और समृद्धि की देवी नहीं है, बल्कि वे जीवन के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रतीक है। उनकी कृपा से ही हम जीवन में संतुलन और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल भौतिक संपत्ति जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन हकीकत में मन की शांति और मोक्ष का मार्ग ही हमें असली संतोष प्रदान कर सकता है। तो देवी लक्ष्मी की पूजा हमें याद दिलाती है कि स्थायी संपत्ति यानी स्थायी समृद्धि, जो कि मोक्ष है, जो कि मन की शांति है, वो केवल तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं, अपने कर्तव्यों को संतुलित तरीके से पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर लें और इसे शेयर कर लें। साथ ही मेरे चैनल आशिता वाचे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। बताएं कि इस दिवाली जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे तो किस तरीके से इस वीडियो की वजह से आपको लक्ष्मी जी को लेकर एक नई इंसाइट मिली है। मैं जल्द लौटूंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।